नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज राजस्थान सीएचओ की कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ राजस्थान सीएचओ की जो स्क्रूटिनी फॉर्म था दोस्तों, उसका लिंक ओपन हो चुका है और वहाँ पे आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब आपके पास अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो, क्योंकि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रहना ज़रूरी है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फिल तो कर दोगे लेकिन बाद में दिक्कत आएंगी आपको। तो इसलिए आपके पास अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं तो आप वहाँ पे भर सकते हो। अब दोस्तों मैं बात करूँ तो ये 8 से 14 नवंबर के बीच तक ओपन रहेगा। तो ये कल तो ओपन नहीं हुआ था लेकिन आज आप ओपन हो गया है लिंक। वहाँ पे आपकी जो SSO ID है वो लगेगी और जो आपके पासवर्ड हैं वहाँ पासवर्ड देके और कैप्चर्स को डालना है और वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। RSSB की बोर्ड पे आप इनको अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ रह रहे हैं तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी बनवाइए। और क्योंकि अब टाइम कम बचा है, क्योंकि अब लास्ट डेट जो आपकी है वो 14 नवंबर है और 14 नवंबर के बाद में अगर हो सके तो डेट बढ़ सकती है, लेकिन अगर नहीं बढ़ी तो दिक्कत है फिर, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे होने चाहिए। जो भी आपके कॉलेज संबंधित दस्तावेज हैं, जो आपके अगर जाति मूल में समस्या आ रही है तो वो आप बनवाइए, क्योंकि बाद में ये एक एक दिन चला जाएगा तो उसके बाद में फिर दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत बच्चे अभी भी डाउट हैं कि हम भर सकते हैं नहीं भर सकते, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई तो कर लिया है लेकिन अभी क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आप स्क्रूटिनी फॉर्म भरें, क्योंकि क्वालिफाई बहुत बच्चे करे हैं। तो 33,000 के लगभग क्वालिफाई हुए हैं बच्चे। तो ये नहीं कि वो सभी के सभी बच्चे स्क्रूटिनी फॉर्म भरें। अब स्क्रूटिनी फॉर्म कौन भरेगा? जिन बच्चों के अगर 2 गुना की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो वो ही बच्चे स्क्रूटिनी फॉर्म को फिल करें, क्योंकि उन बच्चों का ही स्क्रूटिनी फॉर्म ओपन होगा। दोस्तों ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि हमारे कट ऑफ से 1-2 नंबर आ रहे हैं ऊपर, तो हम भरें कि नहीं भरें। तो बच्चों आपको बनना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कट ऑफ कम चली जाए तो आपके फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अब की बार जो NHM स्टाफ नर्स की जो पोस्टें थी वो 6400 प्लस पोस्टें हैं। तो NHM और राजमस की मिला के तो ये अच्छी खासी पोस्टें थी। तो कुछ बच्चे इधर भी शिफ्ट होंगे, कुछ जो नोट सेट में जा रहे हैं, जो नोट सेट 8 के बच्चे थे वो भी जाएंगे, 9 के बच्चे थे वो भी जाएंगे, और जो ESIC के बच्चे हैं वो भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो यहाँ बहुत बच्चे शिफ्ट होने वाले हैं और राजमेश की 6400 प्लस पोस्टें हैं। तो इसलिए आपके अगर 3-4-5 नंबर ऊपर आ रहे हैं तो भी आप भरिए, 1-2 नंबर ऊपर आ रहे हैं तो भी भरिए, क्योंकि आप का सिलेक्शन आपके भाग्य में लिखा है तो आपको मिल जाएगा। और ये मत कीजिए कि 280 प्लस जाएगी, 292 प्लस जाएगी। ये पहले भी आपके साथ गलतफहमी हो चुकी है। तो ये किसी को भी पता नहीं रहता, क्योंकि ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर किसी बच्चे के पूरे नहीं हैं तो उनको बाहर किया जाएगा। और जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा जैसे 3rd ईयर का है, 4th ईयर का है, तो उन्होंने अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं तो वो शुरुआती रैंक में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उनके पास डिग्री वगैरह डॉक्यूमेंट्स वो पूरे नहीं है। तो यहाँ मेन रोल डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का करेगा, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ डिसाइड करेगी वो आपके मार्क्स वगैरह ऐसे नहीं करेंगे। क्योंकि 2 गुना से अगर आप अधिक हो तो आप वहाँ पे सेफ हो, 2 गुना के अंदर सेफ हो। तो ये आप बिल्कुल निराश मत होइए कि हमारी 2 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, 10 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं 2 गुना की, तो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको बात करूँ तो 10th 12th की मार्कशीट, ये दोनों चाहिए। उसके बाद में आपकी जो कॉलेज की
मार्कशीट है सारी वो चाहिए, और जो आपकी डिग्री है, डिग्री वो आपको चाहिए। और दोस्तों मैं बात करूं, जो आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट है वो 3 चाहिए, 2 गेजेटेड ऑफिसर के होने चाहिए और एक आपके कॉलेज से बना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं बनवाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी आगे जो ऑफलाइन करवाओगे। अब दोस्तों जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मूल निवास भी होना चाहिए। तो ये जो है मेन डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। और अगर किसी का मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी, मैरिज हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और जो भी आपका बच्चों का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी चाहिए वहाँ पे। अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो भी चाहिए, और उपाधि प्रमाण पत्र आपका अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, अगर डिग्री है तो डिग्री। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे कर लेने चाहिए अभी, क्योंकि अभी 4 दिन का टाइम बचा है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हैं तो वो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि एक बार डेट निकल जाने के बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं होंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी बाद में। आप अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर पिछला जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, उसके साथ शपथ पत्र लिखना पड़ेगा, तो वो आपको अटैच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में चाहे बनवा लीजिए। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। और दोस्तों मैं बात करूं, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि एनएचएम और राजमस का रिजल्ट कब आएगा। एनएचएम और राजमस का रिजल्ट दोस्तों अब आलोक राज जी ने कहा है कि हम 11 तारीख तक सोच रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दें, और आई होप आपका रिज़ल्ट कल आ जाए, क्योंकि संभावना यही लगती है कि आपका रिज़ल्ट कल आ जाएगा। और जैसे राजस्थान सीएचओ का उन्होंने प्लान किया था उसी प्रकार से इसका प्लान कर रहे हैं। तो जो एनएचएम और राजमस का रिज़ल्ट है वो आपका कल कन्फर्म है। और ये जो वैकेंसी करवाई गई थी एनएचएम और राजमस को मिला के की थी, 6400 प्लस वैकेंसी थी। अभी इसमें जो दोस्तों कट ऑफ का कंपैरिजन करना अब बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कट ऑफ बताएंगे। अब राजस्थान सीएचओ की कट ऑफ बताई है, उसके बाद में भी अगर आप कट ऑफ बना रहे हो तो आपका कट ऑफ आकलन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कट ऑफ एक्सपेक्टेड बनाते हैं। अब बच्चे नंबर अलग बताते हैं तो उससे कट ऑफ कहीं ना कहीं वेरिएशन आता है। तो अभी कल रिजल्ट आ जाएगा और आप अपने जो मार्क्स है वो मुझे शेयर करना कि कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं आपके, और वही 2 गुना के हिसाब से वो एनएचएम राजमस का रिजल्ट घोषित होगा। लगभग 12,500 के लगभग क्वालिफाई होंगे, और जो आपका रिजल्ट है वो वही जो राजस्थान सीएचओ का घोषित हुआ था उसी टाइम पे लगभग आएगा, 2 से 3 बजे के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं सभी बच्चों से, अगर जिनका नंबर सीएचओ में भी आ रहा है और एनएचएम में भी आ रहा है, तो वो बच्चे प्लीज़ एनएचएम अगर उनको अच्छी लग रही है तो एनएचएम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, अगर सीएचओ उनको अच्छा लग रहा है तो सीएचओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। और जो बच्चे अगर नोट सेट में, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जैसे नोट सेट में सिलेक्शन हो चुका है, वो बच्चे प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, क्योंकि आपकी एक सीट के कारण, क्योंकि आपने देखा था 2022 वाली वैकेंसी के अंदर 800 प्लस सीट खाली रही थी। तो 800 प्लस सीट खाली रहने का मतलब है कि 800 सीट खराब हुई हैं यहाँ। तो ये अगर किसी बच्चे को मिलती तो शायद वो उनका सिलेक्शन हो जाता, जो 1, 2 नंबर 3 नंबर से रह रहे थे। और यहाँ पे मैं उन्हीं से कहना चाहूँगा जो जिनका नोट सेट 8 के अंदर हो गया, नोट सेट 9 के अंदर हो गया, जीएमसी चंडीगढ़ के अंदर हो गया, तो एसआईसी के अंदर हो गया, तो वो बच्चे प्लीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं अपना, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई तो फिर सीट खराब होगी, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं। अब बहुत बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि हम एनएचएम ज्वाइन करें या राजमस जो सीएचओ है वो ज्वाइन करें। तो आपको सीएचओ और एनएचएम दोनों के अंदर यही डिफरेंस है कि अगर मेरे हिसाब से अगर सीएचओ और एनएचएम दोनों में हो रहा है तो बेस्ट एनएचएम स्टाफ नर्स रहेगी, क्योंकि जो आपका सीएचओ का ड्यूटी हॉर्स रहता है वो 12 to 24 हॉर्स का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जबकि एनएचएम स्टाफ नर्स के अंदर आपको 6 से 8
घंटे ही काम करना पड़ता है, उसके बाद में चाहिए आप घर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी चेकिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो CHO NHM स्टाफ नर्स के अंदर CSR रूल के तहत परमानेंट भी किया जाएगा और इसमें बोनस कंफर्म मिलेगा। और मेरे हिसाब से बेस्ट जो है NHM स्टाफ नर्स है और CHO भी बेस्ट है। अगर जिनका मन CHO में जाने का है तो ओनली DV CHO करवाए, और जिनका NHM नर्स स्टाफ नर्स के अंदर मन है तो वो NHM स्टाफ नर्स की DV करवाए। तो आप CHO ज्वाइन करना चाहते हैं तो CHO ज्वाइन कीजिए, और स्टाफ नर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टाफ नर्स ज्वाइन कीजिए। और जिन बच्चों को भी लगता है कि मैं ये दोनों ज्वाइन नहीं करूँगा तो प्लीज़ वो अपना DV ना करवाएं, जिससे सीट ख़राब नहीं हो। मेरा तो बार बार में यही कहना है, क्योंकि आपकी एक सीट पिछले वाले कैंडिडेट को सिलेक्शन देगी और उनके घर में खुशियाँ आएंगी। तो इसलिए आप एक भी सीट ख़राब मत कीजिए दोस्तों। तो कल के लिए दोस्तों सभी को, जितने भी NHM स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने नंबर मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।